हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि हम कैसे पता करें कि हमारा क्राउन चक्रा एक्टिवेट है या नहीं है। इसीलिए मैं हर चक्रा पे वीडियो बना रही हूँ कि जिससे आप कंफ्यूज ना रहो, इसे एकदम अच्छे से समझ जाओगे। पहले तो मैं एक वीडियो में पूरे 7 चक्रा के बारे में बात करती थी, लेकिन अब मैं अलग अलग वीडियो बना रही हूँ इसीलिए कि इसको अच्छे से समझ जाओगे, पता चल जाएगा। जो मेरी बहनें सेशन नहीं ले पाती हैं, उनके पास पैसे नहीं है, अब वो सोचते हैं कि मैं कैसे पता करूं कि मेरा 7 चक्र एक्टिवेट है या नहीं है, मेरा क्राउन चक्र एक्टिवेट है या नहीं है, थर्ड चक्र, कोई भी एक चक्र। अब ऐसे में जब सब बना दूंगी तो आप समझ जाओगे अच्छे से, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी हीलर के पास जाने की जरूरत नहीं है कि आप बता दो मेरा एक्टिवेट है या नहीं है। तो आप ये साइन मैच करा लेना, इससे पता चल जाएगा। देखिए, क्राउन चक्र आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन और हायर अवेयरनेस से जुड़ा होता है। इसे समझने के लिए जरूरी है कि आप रियल साइन को पहचानें अच्छे से। तब तक आप नहीं समझ पाओगे जब तक इसके रियल साइन को मैच नहीं कराओगे। तो आज मैं बताऊंगी कि कैसे पता करें। अगर ये साइन मैच होगा तो समझ लेना आपका एक्टिवेट है। तो सबसे पहले मेंटल और स्पिरिचुअल साइन, ये कैसे पता करेंगे। इसमें क्या होगा कि आपको अंदर से एकदम शांति, एकदम सुकून फील होगा। बिना किसी वजह ही आपको अपनी लाइफ एकदम आसान लगने लगती है, हर चीज की क्लैरिटी मिलने लगती है, हर चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके सामने। हाँ, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे आगे क्या करना है, सब चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, एकदम साफ साफ। आपको अपने जीवन का मेन उद्देश्य समझ आने लगता है। आप जो हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे कि नहीं ये चीज ऐसे करूंगा, वो चीज ऐसे, कुछ नहीं, एकदम कहते नहीं, मतलब आप चलोगे लेकिन आपको ये फील होगा कि आपको कोई है जो चला रहा है और सही दिशा में ले जा रहा है, ये आपको एहसास हो जाएगा। बोझ नहीं लगती जिंदगी, आसानी से जिंदगी गुजर जाती है। आपको कभी किसी चीज को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो जरूरत धीरे धीरे कम हो जाएगी, आप एकदम फ्री हो जाओगे। आप हमेशा इस फीलिंग के साथ जियोगे जो हो रहा है सही हो रहा है, एकदम बेस्ट मेरे लिए है। और तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अंदर से इतना सुकून महसूस करोगे कि लगेगा कि कभी कभी कि ये मैं हूं ही नहीं, आपको लगेगा कि मुझे चलाने वाला कोई और है। आप भले इंसानी बॉडी में हो, लेकिन जो आप कर रहे हो जो काम, वो चीजें ऐसा लगता है कोई डिवाइन एनर्जी कर रही है। जब आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा तो आपको ये फीलिंग जरूर आएगी। और आपका ईगो कम हो जाता है, आपके अंदर ये जो मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ये वाली फीलिंग आपके अंदर से मर जाएगी हमेशा के लिए। और जो आप डिसीजन लोगे वो नेचुरली क्या होगा, अपने आप सही होने लगेगा। जैसे आपने डिसीजन लिया कि मुझे यहाँ जाना है, वहां मुझे प्रॉफिट मिलेगा, वो डिसीजन आपका सही जाएगा। किसी को आपने कह दिया कि नहीं ये काम मत करना, और वो इंसान बाद में कहेगा हाँ भाई तुमने सही सलाह दी थी, तो ये हो जाता है। जब आप कोई भी निर्णय लोगे ना, वो एकदम सटीक रहेगा, एकदम सही, पछतावा कभी नहीं होगा, दूसरे को भी नहीं होगा। जो आप उसको सलाह दोगे उसके लिए भी वो कहेगा कि हाँ भाई एकदम सही सलाह दिया था। क्योंकि क्या होता है, आपको डिवाइन गाइडेंस मिलने लगती है, आपकी आत्मा अंदर से खुद ही आपको बताने लगती है अच्छी बुरे की फर्क, आपको अध्यात्म ज्ञान होने लगेगा, आपकी आत्मा जागने लगती है। जब आप क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, खुद को पहचान जाओगे, आप अपने आप भक्ति करने लगोगे, आप अपने आप भगवान के पास बैठना शुरू कर दोगे, आपकी आत्मा कहीं ना कहीं भगवान की तरफ भागने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो 7 चक्रा होते हैं सबका अपना अपना रोल है, लेकिन जब क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है तो समझ लो इससे पूरा एकदम आप चेंज हो जाते हो, आपके अंदर प्योरिटी आ जाती है। तो जब आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा तो आपको ये सब साइन मिलने लगेगा, आपको सुकून मिलने लगेगा, आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, आप एकदम सही निर्णय लेने लगोगे। वो सब नेचुरली होता है, अपने आप होगा, उसमें फोर्स करने की जरूरत नहीं होगी। और जब आपका क्राउन चक्र ब्लॉक्ड होगा तब आपको कौन से साइन मिलेंगे, कैसे पता करें कि हाँ वो ब्लॉक्ड है। बहुत लोगों का एक्टिवेट होने के बाद भी ब्लॉक्ड हो जाता है और वो समझ ही नहीं पाते, तो ये भी मैं बताऊंगी आज। तो सबसे पहले मेंटली समझ लीजिए कैसे। आप कंफ्यूज रहना शुरू कर दोगे, आप हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे, ओवर थिंकिंग ज्यादा करोगे, हर वक्त आपका सर दर्द होता रहेगा, आपका जो पर्पज है वो अनक्लियर रहेगा। कहते नहीं क्लैरिटी नहीं मिल रही है, नहीं मिल पाएगी।
हर चीज में आप डाउट करोगे, हर चीज में जो चीजें सही भी रहेंगी उस पर भी आप शक करोगे। कोई इंसान आके आपके सामने अपनी सच्चाई बता रहा है, सच बता रहे हो, अगर आपका ब्लॉक्ड होगा ना, आप उसको समझ ही नहीं पाओगे। आप सोचोगे ये झूठ बोल रहा है। हर चीज को आप शक की नजर से देखते हो, हर इंसान को, हर सामान को, हर जगह शक रहेगा, हर छोटी छोटी चीज में डाउट। अब मेंटली हो गया, अब आएगा इमोशनली। क्या होगा, आप एकदम अकेलापन फील करोगे। सबके साथ होते हुए भी आप एकदम से अकेलापन, आपको लगेगा मेरे साथ कोई नहीं है, मैं एकदम अकेला हूं, मैं एकदम अधूरा हूं। और सबसे एकदम डिस्कनेक्ट हो जाओगे। आपको डिस्कनेक्ट होने वाली फीलिंग ही आएगी। कोई कितना भी आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, कनेक्ट भी रहेगा तो आपको लगेगा कि नहीं, सब लोग मुझसे दूर हैं, मुझे सबने अकेला कर दिया, मुझे सबने छोड़ दिया है। और जिसका एक्टिवेट रहता है, आपको पता है, वो अकेले होकर भी लगता है कि उसके इर्द गिर्द सब कुछ है, क्योंकि वो भगवान की कृपा से जीते हैं। तो जब उनका ब्लॉक्ड होगा तो वो हमेशा खालीपन, हमेशा अकेलापन महसूस ही करते हैं। और उनके व्यवहार में आप देखना, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वही लोग होते हैं जिनका क्राउन चक्र ब्लॉक्ड होता है ना, वो सबको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, सोचते सब मेरे तरीके से चले, कोई अपने मन से कुछ ना कर पाए। घर में माँ बाप भी अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। पति पत्नी है तो पति अपने तरीके से चलाने की कोशिश करेगा, अगर पत्नी का क्राउन चक्र ब्लॉक्ड है तो वो अपने तरीके से चलाने की कोशिश करेगी। मतलब वहां एकदम वो पूरा अपने आप को मुखिया ही समझेंगे, और उनका भक्ति में बिल्कुल मन लगेगा ही नहीं। भक्ति भी उनको फ्रस्ट्रेट करती है, मतलब स्पिरिचुअलिटी भी उनको फ्रस्ट्रेशन से लगती है। कहने का मतलब ये है कि भक्ति करने से उगते हैं, उनका मन भक्ति में लगता ही नहीं है, उनको वो भी परेशान और तनाव देती है भक्ति भी। और अब मैं बताऊंगी कि जब आपका एक्टिवेट होता है तो आपको फिजिकली मतलब कौन से साइन मिलते हैं। तो आपको सेंसेशन होगा, कहाँ होगा, आपके क्राउन एरिया में। जैसे लगेगा कि चींटियां सी चल रही हैं, मतलब हल्की हल्की सी, जैसे लगेगा कुछ यहाँ से रेंग रहा है, रेंगते हुए एहसास होगा। टिंगलिंग होगी, वाइब्रेशन सा फील होगा, तो समझ जाना कि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। ये साइन है फिजिकली। और जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो तो जिनका एक्टिवेट होता है, क्या होता है पता है उनके साथ, उन यहाँ प्रकाश होगा, एक लाइट फील होती है मेडिटेशन में बैठने से। ये मैंने फिजिकली साइन बता दिया। और अब मैं बताऊंगी खुद से टेस्ट करने का तरीका। सबसे पहले आप खुद से पूछिए कि क्या मैं शांत और संतुलित महसूस कर रहा हूँ, क्या मैं हर वक्त शांत रहने लगा हूँ। खुद से पूछिए कि क्या मैं यूनिवर्स पर भरोसा करता हूँ, क्या मैं भगवान को मानता हूँ। अपने आप से सवाल करिए कि क्या मैं हर सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, चाहे दुख आए चाहे सुख आए। कोई भी सिचुएशन आता है मैं उससे परेशान नहीं होता हूँ, घबराता नहीं हूँ। पूछिए खुद से ये सवाल। अगर यस है तो समझ लीजिए आपका क्राउन चक्र ओपन हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। अगर नहीं तो आपका समझ लो क्राउन चक्र ब्लॉक्ड है। और अब मैं बताऊंगी अपनी सोल फैमिली को कि अगर आपका ब्लॉक्ड है तो इसको एक्टिवेट कैसे करें। ये वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी लेकिन अच्छे से समझ जाओगे आप। सबसे पहले आपको नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करनी है, और कम से कम 10-15 मिनट तक आपको मेडिटेशन करना ही करना है, क्योंकि जो 7 चक्रा होते हैं ये मेडिटेशन से ही एक्टिवेट होते हैं। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो इससे एनर्जी आपकी हाई होती है, और नाम जाप तो करना करना है, उससे भी होता है। मतलब जब आप नाम जाप मेडिटेशन सब एक साथ करते हैं ना, तो ये बैलेंस में रहते हैं, एनर्जी डिसबैलेंस नहीं होती। नेचर में टाइम स्पेंड करिए, जहां भी आपको लगे कि हाँ हरा भरा पार्क टाइप का है, वहां जाके बैठिए 10-15 मिनट, एक्सरसाइज करिए वहां जाके, मेडिटेशन करिए वहां जाके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको क्राउन चक्र एक्टिवेट करना है तो सच में लेट गो कहना सीखिए। जो आपको हर्ट करता है तो हर चीज को लेट गो कहिए। कोई आपको हर्ट करके चला गया, लेट गो कर दो, दिमाग में रखना भी नहीं है किसी चीज को। इंसान को भी लेट गो करिए, जो आपको हर्ट करता है लेट गो कर दो अपनी लाइफ से, एनर्जी कट कर लो उससे। लेट गो करने से ही आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा, कंट्रोल करने से नहीं। और सबसे जरूरी बात यह है कि क्राउन चक्र एक्टिवेट करने से जरूरी नहीं है कि आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, नहीं। बल्कि ये होगा आपके साथ
कि जब आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाएगा तो आप हर चीज को एकदम शांति से समझने लगोगे, आपको जीने का तरीका पता चल जाएगा, आप किसी चीज का बर्डन लोगे ही नहीं, आप शांति से जीने लगोगे। आप दुख को भी एक्सेप्ट करना जान जाओगे, आप सुख को भी एक्सेप्ट करना सीख जाओगे। इससे आपकी लाइफ जो है बैलेंस रहेगी, डिसबैलेंस नहीं होगी। कहते नहीं ऐसे ऐसे हिलती रहती, हिलेगी नहीं, क्योंकि आपको दुख में भी ऐसे ही रहना है, सुख में भी ऐसे ही रहना है, हिलना नहीं है। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि उनका क्राउन चक्र एक्टिवेट है या नहीं है। अगर है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो जो मैंने बताया उससे एक्टिवेट कर लीजिए और अपने जीवन को आसान बना लीजिए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।